हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये वीडियो देख लिया तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर समझ में आ जाएगी। देखिए प्रॉब्लम में देखते हैं अपन क्या दे रखा है। ब्लॉक बी अपन को दे रखा है ऑफ मास 100 kg। ठीक है ना, ये जो ब्लॉक बी है ना, इसका मास 100 kg दे रखा है। रेस्ट ऑन द रफ सरफेस, ये रफ सरफेस है, यहाँ पर रेस्ट पर है। ठीक है, फिर इसने बोल रखा है ये जो रफ सरफेस है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है अपन को 1/3। अ रोप इज टाइड टू बी, ये जो रोप है ना यहाँ पर बी पर टाइट की गई है, फिक्स कर रखी है इसने। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच बॉय, ये जो बॉय है ना ए, ये अपर डायरेक्शन में, ये देखो कैन क्लाइम विदाउट मेकिंग ब्लॉक मूव। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। एक कंडीशन ये कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस तरह से ऊपर चढ़े, कितना एक्सेलरेट करे ऊपर साइड, जिससे कि यहाँ पर क्या हो, ये ब्लॉक स्लाइड न करे। ठीक है ना, रेस्ट पर रहे। ये किस तरह से मतलब ऊपर चढ़ सकता है। तो देखो आप एक बात बताओ, आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर रस्सी फिक्स कर रखी है, आप यहाँ पर टंगे हुए हो, तो आप टंगे हुए हो। ठीक है, अब देखो आप रस्सी को क्या करते हो, टाइट पकड़ के रखते हो, जिससे कि आप नॉर्मल बढ़ा रहे हो। आप क्या कर, रस्सी को जैसे ही टाइट किया ना, जैसे कोई रस्सी है, आपने टाइट किया इसको, हाथ को जैसे ही टाइट किया तो आपने नॉर्मल बढ़ाया है। क्योंकि फ्रिक्शन अपन को पता है, फ्रिक्शन होता क्या है, म्यू इनटू एन। आप रस्सी को टाइट क्यों पकड़ते हो, क्योंकि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, नॉर्मल बढ़ा रहे हो। तो नॉर्मल बढ़ाओगे तो एक्चुअली में क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर आप टेंगे हुए रह सकते हो। अब देखो आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, तो यहाँ पर होगा क्या, तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पर रस्सी में टेंशन बढ़ेगा। तो जितना आप तेज चढ़ोगे उतना टेंशन बढ़ेगा, तो रस्सी टूट जाएगी, इसलिए आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हो। ठीक है ना, तो मैं कंडीशन बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहले आया होता है आगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर ब्लॉक बी का। देखो इस तरह से अपन को ब्लॉक भी दे रखा है, कोई इश्यू नहीं है। इसका वेट भी अपन को दे रखा है 100 kg। ओके, एफबीडी बना रहा हूँ मैं सिंपली। ओके, इस ब्लॉक बी का। तो यहाँ पर देखो सिंपली होगा क्या, सबसे पहला कंडीशन ये आता है इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, कितना होगा, mg होगा, और 100 kg है, इसका मतलब m 100 हो गया। g की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सिंपली किसका होगा, mg हो गया मेरा। ओके, और अपन बात करते हैं सिंपली यहाँ पर होगा क्या। अब देखो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, देख सकते हो आप ये। अब देखो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मासलेस है, यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये टेंगा हुआ है, ये रस्सी में तनाव तो क्रिएट होगा ना। तो यहाँ पर रस्सी में टेंशन अपन एज्यूम करेगा टी। देखो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है, मैंने डायरेक्शन ये बनाई ब्लॉक पर। ठीक है, अब देखो अपन को ये एंगल भी इसने दे रखा है भैया, एंगल क्या है, 37 डिग्री है। राइट, अब देखो यहाँ पर ये देखो इस ब्लॉक को मोशन इस डायरेक्शन में करवाएगा, क्योंकि ये टेंशन लग रहा है। टेंशन का कौन सा कंपोनेंट है जो इसको मोशन करवाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सिंपली मैं देख सकता हूँ इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा टी कॉस 37 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, जब भी फोर्स का कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में, देखो 37 डिग्री थीटा है, तो डायरेक्शन में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, और अपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी साइन 37, सिंपली हो जाएगा टी साइन 37 अपर डायरेक्शन में। ओके, इसका वेट लग रहा है। ओके, अब देखो ये वाला कंपोनेंट है ना टी कॉस 37, ये क्या करेगा, कंपोनेंट है ये वाला जो फोर्स है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें अपन को दे रखा है ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में रस्सी ने, तो भैया फ्रिक्शन बोलेगा भैया कहाँ जा रहे हो, रुको जरा सब्र करो, कहाँ जा रहे हो आप। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एफ आर अपन ने एज्यूम कर लिया। राइट, एफ आर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। सिंपली होगा क्या, एफ आर अपन जानते होता क्या है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, और वहाँ पर नॉर्मल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यही होता है फ्रिक्शन। राइट, तो म्यू तो अपन को 1/3 गिवन है, और नॉर्मल क्या है वो भी फाइंड करते हैं। राइट, देखो सिंपली होगा क्या, इस ब्लॉक के देखो आप इस ब्लॉक पर देखो होगा क्या, एक तो अपर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है जो कि ये टी साइन 37 है, एक इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर, एक इसका नॉर्मल आएगा अपर डायरेक्शन में जो कि सरफेस लगाएगी, वो अपन ने एन एज्यूम कर लिया। तो देखो इस पर जो भी फोर्सेज लग रहे हैं ना, वो सबको अपन बैलेंस कर देते हैं। कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो। देखो सिंपली एक तो ये वाला है, क्योंकि ये टेंशन का एक अपर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया, देखो ये वाला कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में आया। राइट, एक इसका देखो यहाँ पर इसका खुद का एक नॉर्मल अपर डायरेक्शन में लगा, एन जो सरफेस ने लगा है वो अपन ने मान लिया एन, अपन को फाइंड करना है। ठीक है, इसका वेट नीचे की ओर लगा, कितना है, mg 100, इसका मास है जी की वैल्यू 10 ले ली, तो 1000 न्यूटन हो गया। राइट, तो सब इसको देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन ही नहीं है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो टी साइन 37 लग रहा है, एक नॉर्मल, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली ऐड कर दूंगा नॉर्मल प्लस का मेरा टी साइन 37। राइट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, सिंपली तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, इसका mg के। तो यहाँ पर mg दे रखा अपन को देखो 1000 न्यूटन, सिंपली मैंने इक्वल कर दिया यहाँ से। राइट, तो यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड करेंगे नॉर्मल की। अब देखो मैं यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करना हूँ, देखना यहाँ पर सिंपली नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास आ जाएगी 100 मेरा आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पर 100 नहीं है, सॉरी ये 1000 है। ठीक है ना, ये 1000 है। ओके,
अब देखो सिंपली मेरे पास आ गया 1000 माइनस का यहाँ पर टी साइन 37। आप एक चीज़ जानते हो कि 37 जब एंगल होता है ना तो यहाँ पर रेशियो फिक्स होता है, ये 3 होता है, ये 37 एंगल है, ठीक है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये फिक्स होता है ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पर सिंपली अपन बात करें टी साइन 37, साइन 37 क्या होगा, सिंपली परपेंडिकुलर कितना है 3/5 हो जाएगा, राइट। तो देखो अपने नॉर्मल की वैल्यू आ गई अपन के पास, ठीक है, तो सिंपली नॉर्मल की वैल्यू आ गई, अपन क्या करेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन में पुट कर देंगे। तो देखिए सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास 1/3, आप देख सकते हो यहाँ पर 1/3, ओके। देन यहाँ पर नॉर्मल कितना है, यही तो नॉर्मल है मेरा, सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1000 माइनस का 30/5, राइट, ये मेरे पास आ गया, ओके। देन मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर ये म्यू इंटू एन है, यहाँ पर ये कोष्टक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये म्यू और नॉर्मल यहाँ पर क्या है, नॉर्मल की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, राइट। अब देखिए सिंपली मैंने इसका देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था इस तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे अपन। इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए अपन इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर, देखो इस पर नेट फोर्स क्या है, मेरे को पता है कि ये ब्लॉक मेरा क्या रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए। मेरे को एक चीज़ कंडीशन दे रखी है, ये ब्लॉक रेस्ट पर ही रहना चाहिए, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों में फोर्सेज जीरो होना चाहिए। अब देखो सिंपली वर्टिकल डायरेक्शन में छोड़ो, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक आप देख सकते हो यहाँ पर टी कॉस 37 लग रहा है, और फ्रिक्शन इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दो ही फोर्सेज है इस पर, राइट। तो दोनों को अपन इक्वल करेंगे यहाँ पर सिंपली, तो फ्रिक्शन हो जाएगा मेरा टी कॉस 37 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तभी तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, राइट। देन फ्रिक्शन मेरा इक्वल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर मेरे पास तो फ्रिक्शन मेरा इक्वल हो गया टी कॉस 37, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो मेरा फ्रिक्शन यहाँ पर, देखो मैंने पहले भी फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दी, मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरा 1/3 ये हो जाएगा मेरा 1000 माइनस का 30/5, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है, देखो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया टी कॉस 37 डिग्री, ये चीज़ इसके इक्वल होने चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना, मेरे पास टेंशन कितना आ गया 1000/3 आ गया, मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को तो फाइंड करना था ये जो मैन है ना, यहाँ पर ये जो मैन दे रखा है, ये जो मैन है ना, ये बॉय किस तरह से क्लाइंब करे, इसका एक्सेस फाइंड करना है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो इसका अपन को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। अब देखो सिंपली यहाँ पर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से ये देखो बॉय है, राइट, इस तरह से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इसने क्या कर रखा है, सिंपली रस्सी को पकड़ रखा है, इसने रस्सी को पकड़ रखा है ना, राइट। तो रस्सी को इसने पकड़ रखा है, रस्सी पर इसने क्या किया, फोर्स लगाया, तो रस्सी ने वापस इस पर लगाया, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर सिंपली रस्सी इस पर फोर्स लगा रही, टेंशन टी, क्योंकि रस्सी में टेंशन अपन एज्यूम किया टी है, ओके। देन इसका देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेट तो नीचे की ओर लगेगा ही, वेट तो लगेगा इसका नीचे की ओर, कितना mg हो जाएगा, तो 25g हो गया, क्योंकि इसका अपन को मास दे रखा है, ठीक है। फिर देखो इसका हो गया, अब देखो ये क्लाइंब कर रहा है अपर डायरेक्शन में, इसने बोला है यहाँ पर सिंपली कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा कि क्लाइंब करे रॉप पर, जिससे कि यहाँ पर ये मूव ना हो। अपन एज्यूम कर लेते हैं ये क्लाइंब कर रहा है ए एक्सेलरेशन से अपर डायरेक्शन में, अपन ने एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसने क्या रस्सी को पकड़ा है, ये धीरे धीरे ऊपर चला है, टेंशन ज़्यादा होगा, किस तरह से होगा, अभी देखो इक्वेशन से आ जाएगा अपना, देखा टेंशन ज़्यादा होगा, देखो सिंपली हो क्या रहा है, अपन जानते हैं नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो अपन को पता है यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स देखो एक तो टेंशन है, क्योंकि मेरे को पता है एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में, क्योंकि क्लाइंब कर रहा है अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा टेंशन माइनस का इसका वेट 25g, यही तो नेट फोर्स है। नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास क्या है 25 kg है, तो 25 आ गया। एक्सेलरेशन किस तरह से क्लाइंब कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से क्लाइंब कर रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम कर लिया है मैक्सिमम में, राइट। तो ये क्वेश्चन आई, तो सिंपली मेरे पास टेंशन की वैल्यू क्या है, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ रही 25 है प्लस का 25g। तो इसका देखो ये टेंशन इतना क्रिएट किया, ये जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा करेगा उतना ही ज़्यादा रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा, आप इक्वेशन में देख सकते हो। यहाँ पर इसका वेट तो है ही, लेकिन ये जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा मतलब एक्सेलरेशन सड़ेगा ना, तो यहाँ पर देखो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी स्ट्रिंग में, ठीक है ना। तो सिंपली मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, और मेरे को पता है मैंने टेंशन पहले से ही फाइंड कर लिया है 1000/3 है, तो सिंपली इसके इक्वल कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इक्वल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास हो गया 1000/3 इक्वल टू 25 है प्लस का 25g, जी की वैल्यू 10 रख देता हूँ, 250 हो गया, ओके। देन इसको इस साइड देखिए ऐसे में लेता हूँ, ये हो गया मेरा 1000/3 माइनस का ये हो गया 250, ठीक है, और ये 25 ये आ गया। सिंपली देखो 25 को सबसे पहले डिवाइड ही कर दो, क्योंकि डिवाइड जाएगा और सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो मेरे पास ये हो जाएगा 40/3 माइनस का ये हो गया मेरे पास 10, तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 10/3। ये आ गया अपन के पास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब ये एक्सेलरेट करेगा, जो कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा,
ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा।